आदरणीय समस्त हमारे भारत देश के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे एवं जहाँ तक ये हमारी वीडियो कैसेट पहुँच रही है, जो लोग इस वीडियो कैसेट को देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने हमारा पहला भाग जो है देखा, आप लोगों ने आर्य नीति का भंडाफोड़, जिसकी अपार सफलता के बाद लोगों की बेहद मांग हुई कि गुरुजी आपने जो है आर्य नीति का भंडाफोड़ एक भाग गाया, उसका दूसरा भाग आप जो है जल्दी से समाज को दें। तो समाज की बेहद मांग पर हमने आप लोगों के मध्य में ये दूसरा भाग लाने की कोशिश की। तो हमारा मानना ये है, सर्वप्रथम मैं पहले भाग में भी बता दिया था हमने कि किसी भी जाति धर्म या किसी भी समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि हमारा जो बहुजन समाज पाखंडवाद अंधविश्वास में सदियों से पड़ा हुआ, सदियों से हमारे समाज को दबाया गया, सताया गया, सदियों से हमारा समाज गुलामी को झेलता रहा। आज भी जो हमारा समाज अंधविश्वास की बेड़ियों में पड़ा हुआ है, उसको मनुवाद ने जकड़ रखा है हमारे समाज को। तो मैं सिर्फों सिर्फ अपने बहुजन समाज के लोगों को ये सुझाव देने के लिए इसका दूसरा भाग लेकर के आया हूँ। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोई भी हमारी इस वीडियो पर टिक्का टिप्पणी करने की कोशिश ना करे, और ना ही मैं किसी की बुराई करने की कोशिश करता हूँ, ना ही किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने का हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास सिर्फ अपने बहुजन समाज को जगाना और बताना है। अगर किसी को ये हमारा वीडियो बुरा लगे तो प्लीज़ कृपया वीडियो को वो ना देखे, और हमारे इस वीडियो को जो देखे वो हमारी बात को समझने की कोशिश करे। और हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए खासकर मेरा वीडियो है। तो आइएगा, सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार विश्वज्ञानी तथागत बुद्ध के चरणों में 2 लाइनें, और तत्पश्चात फिर आगे की ओर गौर करना भाइयों। तो या नमो तस् भगवतो अरहतो और सम्मा संबुद्धस्से, एज नमो तस् भगवतो अरहतो और सम्मा संबुद्धस्से। तो एज नमो तस् भगवतो अरहतो और सम्मा संबुद्धस्से। तो बुद्ध कबीर रविदास अम्बेडकर और तुम भारत की शान, ज्योतिबा फूले पेरियार को भाई पुनि पुनि मेरो प्रणाम, भाई पुनि पुनि मेरो प्रणाम। तो बुद्ध से बुद्धि मिली और रविदास से मिल गौ ज्ञान, ज्योतिबा से ज्योति मिली, बाबा से मिला संविधान, बाबा से मिला संविधान। तो गौर करना, एज ऐसे बढ़े तो क्या बढ़े, कोई जैसे पेड़ खजूर, और बैठन को छाया नहीं, भाई फल लागे अति दूर, भाई फल लागे अति दूर। तो कहना है भैया बिजनेस, अरे सुनो सभी दे ध्यान बात मैं साची बतलाता, और आर्य नीति का भंडा फोड़ के सभा भी जगाता।
सभी दे ध्यान बात में साचे बतलाता और आर्य नीति का भंडा फोड़ कुतुतिय भाग जाता। अरे भीम को वंदन करता हूँ, अरे भीम को वंदन करता हूँ और बुद्ध मार्ग पर चलकर मार्ग तुम्हें बताता हूँ। अरे सुमिर लो लोना के सैया, अरे सुमिर लो लोना के सैया और माता पिता तुम लाज बचाई लो डूबती है नैया। लेखनी करता हूँ जारी, अरे लेखनी करता हूँ जारी और आर्य नीति के भंडा फोड़ की लीला रचदारी। ऐसा ही नहीं भैया, पहले मनावई बुद्धि तथा गत जिनका जानाति सकला जहान। पहले मनावई मैं बुद्ध तथा गत जिनका जानाति सकला जहान और फिर का मनावई मैं बाबा साहेब को जो दलितन के दादा भगवान। माता पिता को सुमिरन करके जिनमोई पालो कहियरे लगाई और भारी प्यार कियो तो मैया ने पाली पोस के करो तैयारी। कागती पर नौ शिव कुमार भैया की सुंदर रिकॉर्डिंग रहे दर्शाए। कागती पर नौ शिव कुमार भैया की सुंदर रिकॉर्डिंग रहे दर्शाए। अरे मेरी कैसेट दादा सभा में अरे बहुजन समाज में रहे फैलाए। कि बाबा भीमराव भगवान हिंद में दाता कहलाए। दाता मेरे दाता कहलाए। कि साहेब भीमराव भगवान हिंद में दाता कहला। गौर करना भाइयों, ये सुंदर सुंदर रिकॉर्डिंग आप लोगों के मध्य में जो आ रही है, तो गौर करना, मैंने वीडियो को सारांश पहले ही बता दिया है। तो सर्वप्रथम हमारा कहना यह है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखने के पश्चात
कमेंट अपने अपने विचार जरूर बताएं कि वीडियो देखने के पश्चात आपको क्या हमें सुझाव देना है। और अगर आपको बात अच्छी लगे और बात सत्य लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात आप लोगों से विशेष कहना है कि इस वीडियो के अलावा आप लोग हमारा चैनल दूसरा जो चलता है दिलीप राव अंबेडकर, उसे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट में अपने विचार उस पर भी बताएं, क्योंकि उस पर भी आप लोगों को हर रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी। दिलीप राव अंबेडकर जो चैनल है दूसरा हमारे नाम से चलता है। तो आइए गौर करते हैं भाइयों, सर्वप्रथम पहली कड़ी पर ध्यान देते हैं आप लोग कि पहली हमारी लाइन क्या है। ये आर्य नीति का भंडाफोड़ भाग 2 गौर करना। एक महान ऋषि हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। तो गौर करना भाइयों, ये पहला पॉइंट और पहली बात मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ए श्रृंगी ऋषि को जन्म बताऊं, भाई हिरनी से पैदा बतलाई, आओ हिरनी से पैदा हो दिल लड़कवा का देखे हो कहूँ भाई, आओ का ढोंगी आओ तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी तुम का शरम नाई आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरमाई, का ढोंगी औ तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी औ तुम का शरम नाई आई। गौर करना मेरे भाइयों, एक महान ऋषि जो श्रृंगी ऋषि जिनका नाम बताया जाता है, इनके पिता जो बताए गए विभांडक, वो एक बार नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय एक स्त्री को देख करके उस पर मुग्ध हो गए और मुग्ध होने के पश्चात इनका अंश जो है उसी नदी में स्खलित हो गया। जिस नदी में इनका अंश स्खलित हुआ उसी नदी में एक हिरनी ने जो है पानी को पी लिया और वो गर्भवती हो गई। वो गर्भवती हो गई, उसी हिरनी के गर्भ से मेरे भाइयों श्रृंगी ऋषि का जन्म बताया जाता है। विचार लगाओ भाइयों, गौर करो, क्या एक हिरनी से कोई लड़का पैदा हो सकता है? सोचने की बात है, जरा सोचो मेरे बहुजन समाज के लोगों। आइए इसके आगे और क्या लिखा गया, न जाना कितना वेद के अंदर भेद कैसा छिपाया गया है, मेरे बहुजन समाज के लोग जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। गौर करना, क्या ए द्रौपदी जी के 5 पति हैं और ध्यान से सुन ले मेरे भाई, और एक औरत के 5 आदमी का देखो बिजनेस तुम भाई, और का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरमाई, और का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। गौर करना भाइयों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, खूब जाना होगा और खूब आप लोगों ने देखा होगा कि जो द्रौपदी जी थी उनके 5 पति। क्या एक औरत के 5 पति हो सकते मेरे भाइयों? विचार करो, 5 पति। और एक सोचने की बात यह है कि जब द्रौपदी जी
और इनके 5 पति थे। उस समय की बात मेरे भाइयों, एक नियम चला करता था जिसे कहा जाता है सती प्रथा। एक पति होता था, अगर पति एक्सपायर हो गया, पति मर जाता, तो पत्नी को पति के साथ में सती होना पड़ता था। मेरे भाइयों, 5 पतियों के साथ में एक पत्नी कैसे जो है मेरे भाइयों सती हो सकती? आप विचार लगाओ, ये मैं नहीं कह सकता हूं, लोग खुद सोचो और खुद समझो और खुद आप लोगों को समझने की जरूरत है। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं किसी दूसरे के लिए बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपने बहुजन समाज के लिए बोल रहा हूं। एक बार की बात है भैया संजीव, गौर करना। एक औरत थी तो वो कहने लगी अपनी सासू माँ से, कहने लगी, अरे मैया, मेरे अभी एक पति हैं और मैं 5 पति करना चाहती हूँ। कहने लगी, क्या पागल हो गई है क्या? तेरा एक पति है, 5 पति क्या करेगी? इसके पश्चात दूसरा एक पॉइंट आपको बताऊं। एक लड़की थी, वो कहने लगी अपनी माता से, मैया मैं शादी करना चाहती हूँ। तो कहने लगी, क्या? कहने लगी, हाँ। कहने लगी, तो शादी तेरी कर देंगे? तो कही, नहीं मैया, मैं एक शादी नहीं करूंगी एक पति के साथ, मैं 5 पतियों के साथ मैं शादी करूंगी। कहने लगी, क्या पागल हो गई क्या? एक पति के साथ शादी होती, एक लड़के के साथ, क्या 5 के साथ? तो कहने लगी, नहीं मैया, मैं अपना नाम अमर करना चाहती हूँ, अपना नाम इतिहास में लाना चाहती हूँ। कहने लगी, कैसे? पागल है क्या? कहने लगी, नहीं मैया, द्रौपदी जी ने 5 पति किए, उनका नाम अमर हो गया, इसीलिए मैं 5 पति करूंगी, मेरा भी नाम अमर होना चाहिए। तो गौर करो भाइयों, सोचो समझो और विचार करो, समझने की जरूरत है आप लोगों को, बहुजन समाज के लोगों और अन्य लोगों के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, सिर्फ अपने बहुजन समाज को सुझाव दे रहा हूं। गौर करना भाइयों, अगली लाइन में क्या, ध्यान देना। भगवान बताए जाते कन्हैया, जरा दृष्टि डालिएगा लोगों। एक काली दही पर कृष्ण कन्हैया गेंद खेलने जामे, एक काली दही पे कृष्ण कन्हैया गेंद खेलने जामे, और गेंदा गिरी है जमुना जी में, और गेंदा गिरी है जमुना जी में, जाई नाग मिलिया में। महाराज नागना पानी में रहता, और साची साची बात के आजुक तुमको बतलाता। मेरे सुनो समाज के लोग, बुद्धि का तुम्हारी खोई गई, मेरे सुनो समाज के लोग, बुद्धि का तुम्हारी खोई गई। खोई गई दादा मेरे तुम्हारी खोई गई, मेरे सुनो समाज के लोग के भैया। गौर करना भाइयों, भगवान कन्हैया जो बताए जाते काली दह पर, जब गेंद खेलने के लिए गए, गेंद खेल रहे थे, उसी समय गेंद उनकी जाकर के यमुना नदी में गिरी, जमुना नदी में गिरी और गेंद डूब गई, गेंद डूब गई। उसी समय जाकर के मेरे भाइयों गौर करना, गेंद को ढूंढने के लिए गए, अंदर जाकर के पानी में अंदर पहुंच गए, उसमें शेषनाग से मिलकर के आ गए। भाइयों विचार करो, क्या पानी में गेंद डूब सकती है? गेंद फाइबर की हो, कपड़े की हो, चाहे जाहे की हो, अगर गेंद है तो पानी में डूब नहीं सकती। इधर गेंद मेरे भाइयों तैर गई और उधर जब भगवान राम जा रहे थे लंका को, तो मेरे भाइयों
पत्थर जो है वो तैर गए और इधर गेंद डूब गई। कैसा वेद में भेद छिपाया गया भाइयों। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग जरा भी विचार नहीं करते हैं। और दूसरी बात, काली दह के अंदर भगवान कन्हैया जाकर के मिले, शेषनाग से मिली आए। क्या विचार लगाओ, पानी के अंदर कहूं कहीं काला नाग रहता है? लेकिन नहीं, रहता नहीं है, रहा दिया गया। कैसे? कागज और कलम के जरिए। मेरे भाइयों विचार करो, ऐ मेरे समाज के लोगों, कैसे अंधविश्वास में पड़े हो। मेरा साफ आप लोगों से कहना है, इन अंधविश्वासों को त्याग दो, ढोंग और पाखंडों से दूर हो जाओ। अपने बहुजन समाज के महापुरुषों को पहचानो और उनके इतिहास को मानो। गौर करना भाइयों, अगली लाइन आप लोगों के मध्य में क्या? ए मनु के समय में नारी न को ना शिक्षा मिलती थी भाई। भाइयों गौर करना, जब मनु का दंड विधान चलता था, नारी विद्या शूद्र नाधेताम, नारी और शूद्रों को विद्या अर्जन करने का कोई अधिकार नहीं था भाइयों 1950 से पहले। लेकिन गौर करना, ए मनु के समय में नारी न को ना शिक्षा मिलती थी भाई। और सरस्वती माता फिर कौन कॉलेज से यह डिग्री लेके आई। और का ढोंगी तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरा माई। अरे ऐसी लिखी ढोंगी न भरा माई। और का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। गौर करना मेरे भाइयों, 1950 से पहले जब मनु का दंड विधान चलता था, नारी विद्या शूद्र नाधेताम, नारी और शूद्रों को विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। इसके पहले मेरे भाइयों, जब नारियों को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर सरस्वती माता कौन से मेरे भाइयों डिग्री कॉलेज से डिग्री लेकर के आई, जो शिक्षा की देवी कहलाई। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज विद्यालय में जब पढ़ाई होती है तो बच्चों के आगे सरस्वती माता की फोटो रख करके उनकी पूजा करवाई जाती है। शिक्षा की देवी सरस्वती को बताया जाता है। अरे मेरे समाज के लोगों, जरा विचार करो कि शिक्षा की देवी सरस्वती है या वो मेरी माता सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी। माली समाज के लोगों, अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो कि माली समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी मैया सावित्री बाई फूले प्रथम शिक्षिका महिला अध्यापिका कहलाई। जब पढ़ाने के लिए हमारे तुम्हारे बहुजन समाज के लोगों को जाती थी, मनुवादी लोग कीचड़ गोबर मारते थे मेरे भाइयों। एक साड़ी पहनकर जाती थी, दूसरी रख करके ले जाती थी, कमर में बांध लेती थी। रास्ते में जाती थी, मनुवादी लोग कीचड़ मार के उस साड़ी को गंदा कर देते थे। स्कूल में जाकर के दूसरी मेरे भाइयों वो साड़ी निकाल कर दूसरी साड़ी पहनकर, तब हमारे समाज को मैया सावित्री बाई फूले ने मेरे भाइयों शिक्षा दी। उन सावित्री बाई फूले को कोई नहीं जानता, उन सावित्री बाई फूले का नाम कहीं नहीं आता, और मैया सावित्री बाई फूले की कोई याद नहीं करता। और माता सावित्री बाई फूले को याद करने में हमारे समाज के लोग शर्म खाते हैं, जानते ही नहीं। और सरस्वती माता की फोटो सबसे पहले आगे विद्यालयों में लगवाई जाती है। अरे मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो, विचार करो, शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं, शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फूले हैं। उन्हें पहचानो। ऐ मेरे समाज के लोगों, ध्यान दो मेरी एक एक बात पर। आइए अगली बातों में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, गौर करना। कहना है इसी के साथ में, अगर सरस्वती से शिक्षा मिलती, अगर सरस्वती से शिक्षा मिलती तो मेरे भाइयों विद्यालय नहीं खुलवाए जाते। अगर बाबाओं से दुआ मिल जाती तो मेरे भाइयों अस्पताल नहीं खुलवाए जाते, अस्पताल नहीं खुलवाए जाते।
तो कहना है मेरे समाज के लोगों, जरा सुधर जाओ, सोचो और समझो। आगे आगे राजा दशरथ, इनका जन्म कैसे हुआ भाइयों, गौर करना। भगवान राम के पिता राजा दशरथ, हालांकि मैं बुराई नहीं करता हूं, ना किसी जाति धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता हूं, अपने बहुजन समाज को बता रहा हूं। मेरे समाज के लोगों, सिर्फ मेरे बहुजन समाज के लिए ये वीडियो आ रहा है, गौर करना, ध्यान देना। ए दशरथ जी को जन्म बताऊं और कैसे हुआ था मेरे भाई, और राजा यज ने गड्ढा खोदो तब दशरथ जन्म बताई, और का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरमाई, अरे का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। और मेरे भाइयों, इसी बीच में ये हमारे तमाम सहयोगी लगे हुए, ये हमारे भैया मिथिलेश कुमार गौतम, जो भदियासी खैराबाद डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का सहयोग हमारी इस कैसेट बनाने में किया है। भैया को कोटि कोटि नमो बुद्धाय, जय भीम। और हमारे भैया राकेश कुमार गौतम, गगौरा डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का महान सहयोग हमारी इस कैसेट में किया है। भैया को कोटि कोटि सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरमाई, अरे का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी और तुम का शरम नाई आई। मिथिलेश भैया की, अरे 500 मुद्रा दीने कहा है, और कर सहयोग हमारे वीरन, ये हमको आगे रहे बढ़ाई। गौतम बाराबंकी से, अरे रुपया 500 करे न्यौछारी, अरे भारी ये सहयोग दे रहे, अरे भारी ये सहयोग दे रहे, अरे इनको जय नमो बुद्धाय। गौर करना मेरे भाइयों, बताया जाता है भगवान रामचंद्र जो थे, इनके पिता राजा दशरथ, राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ। राजा दशरथ के पिता अज, भाइयों राजा दशरथ के पिता राजा जो अज थे, अज को मेरे भाइयों कोई संतान जो है नहीं थी, अज को कोई संतान नहीं थी। अज के जब किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई तो बहुत परेशान हुए। जब बहुत परेशान हुए तो अपने गुरु के पास गए, अपने गुरु से बताया
कि मेरे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं है, मेरे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं है। तो मेरे भाइयों, उनके गुरु ने बताया कि तुम्हारे अगर संतान की उत्पत्ति नहीं है तो मैं तुमको पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कहने लगे गुरुजी बताइएगा कि मेरे पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, तुम एक काम करो। कहने लगे क्या? कहने लगे तुम अपनी पवित्र कमाई का कुछ दान हमें करो, तब तुमको जो है पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र की प्राप्ति का मार्ग मिल सकता है। तो मेरे भाइयों, राजा आज ने कहा मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी मेहनत की ही नहीं जो अपनी मेहनत की पवित्र कमाई का कुछ दान तुमको दूं। तो मेरे भाइयों, जब इतनी बात सुनी तो गुरुजी कहने लगे फिर मैं क्या बता सकता हूं। फिर इसके पश्चात राजा आज कहने लगे गुरुजी आप चिंता न करें, मैंने अगर आज तक कोई मेहनत नहीं की है तो मैं अब मेहनत करूंगा, अपनी पवित्र कमाई का कुछ दान तुमको दूंगा, तब तो मुझे पुत्र की प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। कहने लगे हाँ। तो मेरे भाइयों, राजा अज जो थे वो एक लोहार की दुकान पर जाकर के मेहनत करते हैं। लोहार की दुकान पर जाकर के मेहनत की काम किया, वहां पर कुछ इनको चोट भी खानी पड़ी, ऐसा कुछ बताया गया। तो इसके पश्चात इनको मजदूरी के 4 आने मिले, 4 आने मिले, वो लेकर के मेरे आए भाइयों। जब लेकर के आए गुरु के सम्मुख तो पता नहीं कैसे मेरे भाइयों इनके हाथ से वो 4 आने छूट करके मेरे भाइयों एक गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए, अब राजा अज को मेरे भाइयों बहुत ही पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। उसके बाद में राजा अज ने कहा कि मैं ये इतनी मेहनत के 4 आने मैं इनको किसी ना किसी तरीके से निकाल के अपने गुरुजी को दूंगा, जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाइयों क्या किया, फावड़ा लेकर के और खुदाई चालू की। गौर करना, अरे फावड़ा लेकर करी खुदाई, खोदाई और सो सुन ले उस समाज के भाई, अब दिलीप अम्बेडकर रह गाई। ए सुन के ध्यान बिसर नहीं जाई दादा, नहीं जाई जब बहुत जाई भाई मेरे जाई 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 जाई। और सो सुन ले उस सभा के भाई, सुन के ध्यान बिसर ना जाई। गौर करना मेरे बंधुओं, ध्यान देना। राजा अज ने क्या किया, लेकर के फावड़ा खुदाई की। खुदाई करने के बाद जब खुदाई करने लगे, खुदाई करते करते मेरे भाइयों हुआ क्या, खोदते रहे, वो सिक्का मेरे भाइयों 4 आने वो नीचे को गिराते रहे। और उसमें खोदने के पश्चात एक रथ निकला। एक रथ निकलने के बाद दूसरा रथ, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ऐसे करके मेरे भाइयों 10वां रथ जब निकला, उस 10वें रथ पे एक पुत्र मिला। 10वें रथ पर जो पुत्र मिला, वो उस पुत्र की जब इनको प्राप्ति हुई तो मेरे भाइयों उसी पुत्र का नाम दशरथ पड़ा। इस प्रकार से मेरे भाइयों दशरथ का जन्म बताया जाता है। अरे मेरे भाइयों, बहुजन समाज के लोगों,
अंधविश्वास की कोई हद होती है, अंधविश्वास की कोई सीमा होती है क्या? इतनी गहराई में 10 रथ जमीन में निकले और 10वें रथ पर कोई बालक मिला, वो भी जिंदा। वाह! क्या मेरे समाज के लोगों, क्या अंधविश्वास, क्या पाखंडवाद। ऐ मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो, जरा विचार करो इन बातों में। अगर सत्यता लगे तो मानो और अगर बात असत्य लगे तो मत मानो भाइयों। आइए गौर करना और आगे क्या ध्यान देना। ए महात्मा दधीच की हड्डी न को और धनुष बनो थो मेरे भाई, आओ का हड्डी न को धनुष मेरे भैया बनी सकतो है भाई, आओ का ढोंगी आओ तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी आओ तुम का शरम नाई आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरा माई, और का ढोंगी आओ तुम का शरम नाई आई, का ढोंगी आओ तुम का शरम नाई आई। गौर करना मेरे भाइयों, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ तो वहां पर जो धनुष रखा गया था, वो धनुष काहे का था भैया संजीव, जानते हो? जो सीता जी के स्वयंवर में धनुष रखा गया था भैया सुनील, वह बताया जाता है महात्मा दधीच की हड्डी का धनुष था। क्या मेरे भाइयों विचार लगाओ, मनुष्य का शरीर जो इतना बड़ा होता है उसको 4 लोग उठा लेते हैं, 1 लोग उठा लेते हैं, और महात्मा दधीच की हड्डी का बना धनुष। पहली तो बात यह कि हड्डी का धनुष बन नहीं सकता है, विचार करने की बात है भाइयों। पहली तो बात यह कि हड्डी का धनुष बन नहीं सकता, और अगर बन भी सकता है तो भाइयों उसको उठाने में क्या दिक्कत है? गौर करो, उठाने में क्या दिक्कत है? जब पूरे मनुष्य का शरीर डेड हो जाए या जीवित हो, उसको मानव उठा लेता है, तो भाइयों क्या शरीर की हड्डी नहीं उठ सकती है? महात्मा दधीच के शरीर में इतनी बड़ी कौन सी हड्डी थी जिसका धनुष बना था? सोचा कभी भाइयों समाज के लोगों? और अगर बन भी गया तो उठाने में क्या दिक्कत हो गई? जब मनुष्य का शरीर उठ जाता है इतना पूरा, तो हड्डी का धनुष बना क्यों नहीं उठा? विचार करने की बात है भाइयों, सोचने की बात है। लिखा गया रामचरितमानस में क्या? अरे भूप सहस्र दसाए कही बारा, अरे भूप सहस्र दसाए कही बारा, औ लगे उठावन तरैन तारा। लिखा गया भाइयों, भूप सहस्र दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। यानी इतना बड़ा धनुष था कि 10-10 हजार राजा मिलकर के धनुष को नहीं उठा पाए भाइयों। गौर करिए, मनुष्य के शरीर में इतनी कोई बड़ी हड्डी नहीं है जिसको एक मनमानव एक व्यक्ति उठाए ना ले, लेकिन उसी शरीर की बनी हड्डियों का धनुष 10-10 हजार राजा मिलकर के नहीं उठा पाए भाइयों। ध्यान देना, कैसा अंधविश्वास, कैसा पाखंडवाद। आइए गौर करिएगा अगली लाइनों पे भाइयों, ध्यान देना। एक महान मेरे भाइयों भगवान बताए गए परशुराम, जरा गौर करिएगा। ए परशुराम ने 21 बार के छात्री धरती से मिटाइए,
छत्ती दे नसाई। तेरे आज के छत्ती कहाँ से ये, तेरे आज के छत्री कहाँ से ये, का दादा ये चुइया ये। मेरे दादा के तुमको सांची रहे बताए, और आर्य नीति के भंडा फोड़ा को रहे दादा बतलाए। मेरे भोले भाले बहुजन बासी समझ नहीं पाए, मेरे भोले भाले बहुजन बासी समझ नहीं पाए। भाइयों, भगवान परशुराम बताया जाता है कि 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों को मिटा दिया। 21 बार पृथ्वी पर से क्षत्रियों की जो है नामो निशान क्षत्रियों का मिटा दिया। क्षत्रिय पृथ्वी पर कोई नहीं रह गया, सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया भगवान परशुराम ने। 21 बार, एक बार नहीं। जब 21 बार मेरे भाइयों इन्होंने पृथ्वी पर से क्षत्रिय मिटा दिए, फिर बाद में ये क्षत्रिय कहां से आए गए, बाद में ये क्षत्रिय कहां से आए। मैं देख रहा हूं आज तमाम लोग, कोई इधर बाइक पर अपनी छतरी लिखाए घूम रहा है, कोई उधर छतरी लिखाए घूम रहा है, फिर ये छतरी कहां से आए भाइयों, विचार करो। अब 21 बार छतरी धरती से मिटाई दिए परशुराम ने। भैया बिजनेस समझ रहे हो, ओ भैया सुनील, संजीव, कुछ समझ में आ रहा तुम्हारी? ना ही समझ आ रहा तो पूछ ले दोबारा, है हंसी की जरूरत नहीं। आगे भाइयों, और क्या तुम भैया से एक बार बताओ, देखे छतरी लोग ना गाड़ी पे लिखवाए घूमत बहुत से लोग, ये कहां से आए? ध्यान देना अगली लाइनों में। और मैंने फोटो कैलेंडर में देखा भैया शिव कुमार, क्या लिखा है जानते हो संजीव? अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ओ बाबू जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। और एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, एक दंत माथे पे मुकुट सोहे, माथे पे मुकुट सोहे मूस की सवारी। और इतना ही नहीं, आगे अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया, अंधन को अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया, अंधन को बांझन को अंधन को आंख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया,
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, माथे पे मुकुट सोहे और मूस की सवारी। भैया मुसवा की सवारी करते, अगर रखी दे एक लात, मैंने पहले भाग में बताया है, एक पैर रखी दो तो मुसवा कहीं दशा खराब हो जाए है, वही की ये सवारी करते हैं। और इसके अलावा भाइयों अंधन को आंख दें और कोढ़िन को काया। अगर भाई अंधन को आंख देते तब ये धृतराष्ट्र काहे अंधे रह गए, शुक्राचार्य की एक हेडलाइट काहे रह गई अंधी भैया, विचार लगाओ। शुक्राचार्य की हेडलाइट है गई थी, धृतराष्ट्र वो अंधे। अगर भाइयों गणेश अंधों को आंख देते तो मेरे भाइयों धृतराष्ट्र अंधे नहीं होते। इसके पश्चात अगर गणेश जी अंधों को आंख देते हैं, गणेश जी अंधों को आंख दे देते, खीर खाने से बच्चा पैदा हो सकते अगर, तो मेरे भाइयों आज तमाम हमारे बहुजन समाज में या अन्य समाज में अंधे लोग नहीं होते। हमारे साथ में मोहित नाम का बेचारा लड़का ढोलक वादकी करता है, दोनों आंखें नहीं बेचारे के पास। अगर गणेश जी आंखें दे सकते हैं, आंखें उसकी सही हो जाएं, तो मेरे भाइयों मैं जीवन भर बौद्ध धर्म को त्याग करके हिंदू धर्म को अपना लूंगा। अगर उसकी आंखें सही हो जाएं हमारे चेला की, तो मैं हिंदू धर्म को तुरंत अपना लूंगा, बौद्ध धर्म को छोड़ दूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दिलीप राव अंबेडकर कदापि हिंदू धर्म को नहीं मान सकता। मैं बौद्ध का अनुयायी हूं, बौद्ध धर्म को मानता हूं। मेरे समाज के लोगों, मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन अपने समाज के लोगों से कहता हूं, मेरे समाज के लोगों सोचो, विचार करो, मेरी बात सत्य लगे तो मानो, असत्य लगे तो बिल्कुल मत मानो। मैं नहीं मानने के लिए कह रहा हूं। आइए गौर करना, कोई भगवान से कुछ नहीं हो सकता है, ना तो किसी के लिए भगवान कुछ कर देंगे और ना तो भगवान कुछ दे देंगे, जब तक कर्म नहीं करोगे। क्योंकि लिखा भी गया है क्या, अरे कर्म प्रधान ईश्वर चीरा था, अरे कर्म प्रधान ईश्वर चीरा था, औ जो जैसा कराई तैसा फल चाखा। भाइयों भगवान की आरती गाने से, वंदना गाने से कुछ नहीं हो जाएगा। जय गणेश देवा करने लगते हमारे बहुजन समाज के लोग। ऐसा कुछ नहीं है, जब कर्म करोगे तभी सब कुछ होगा। बीमार हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बुखार आएगा, डॉक्टर से दवाई नहीं लोगे तो भगवान के आगे घंटी बजाने से बुखार नहीं जा सकता है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्यों भैया सुनील, समझ रहे हो? इसके अलावा क्या लिखा गया, जब तक कर्म नहीं करोगे, और कुछ बताया है कवियों ने क्या, भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं हो सकता, खुद कर्म करो। और क्या कि ईश्वर भरोसा बैठ के अब घर में न रहे थाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली। ईश्वर भरोसा बैठ के, ईश्वर भरोसा बैठ के घर में न रहे थाली, बिन खेत बीज बोए तुमको मिले न बाली।
भाइयों, ईश्वर के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। थाली सामुख रखी हो और जब तक थाली से भोजन उठा करके मुख में नहीं ले जाओगे, भोजन मुख में जाने वाला नहीं है। तो भाइयों, कहना मेरे समाज के लोगों, भगवान के आगे आरती वंदना करने से कुछ नहीं होगा। ना तो बुद्ध ने ये कहा कि हमारी पूजा करो, ना बाबा साहब ने कहा, ना बुद्ध ने कहा कि हमारे सामने लेकर के आरती हमारी पूजा करो, और ना बाबा साहब ने कहा हमारी पूजा करो। बाबा साहब ने कहा मुझे पढ़ो, मैं किताबों में मिलूंगा। बुद्ध ने कहा मेरे धम्म को धारण करो, मेरी बातों को मानो। बुद्ध ने ये नहीं कहा भाइयों कि मेरी पूजा करो। इसीलिए मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो और विचार करो, अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के मार्ग को पकड़ो। आइए अगली कड़ी में क्या कहना है, ध्यान देना। ए लक्ष्मी जी की सवारी पंचो, उल्लू कैसे बतलाई, आओ का उल्लू की तनो बड़ो होती है, देखे हो तुम भाई, आओ का ढोंगी तुम का शरम नहीं आई, का ढोंगी तुम का शरम नहीं आई। अरे ऐसी लिखी ठगियन भरमाई, का ढोंगी तुम का शरम नहीं आई, का ढोंगी तुम का शरम नहीं आई। भाइयों गौर करना, भैया बिजनेस जानते हो हमारा गला जो है कुछ गले में कुछ तिलमिलाहट आ चुकी है, क्योंकि सीधा कार्यक्रम से आ रहे हैं ना। कार्यक्रम से आए, एक नाइट घर में रुके कल, और सीधे वो भी घर कहाँ रुके, भैया के वहाँ रुके, वहाँ से सीधे यहाँ चले आए। तो भाइयों गले में जो है कुछ तिलमिलाहट आ रही है तो माफ़ करें, हालांकि फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, गौर करिएगा। आगे मेरे भाइयों ध्यान देना, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू। उल्लू कितना बड़ा होता है भाइयों, उल्लू की सवारी करती लक्ष्मी जी। समाज के लोगों, दीपावली के दिन आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हो। बहुजन समाज के लोगों, घर में दीपक जला देते हो, चारों तरफ उजाला कर देते हो, घर में फोटो रखते हो लक्ष्मी जी की, आगे दीपक जलाते हो और कहते हो माँ लक्ष्मी मेरे घर को आओ, चारों तरफ उजाला कर देते हो। मैया लक्ष्मी उल्लू की सवारी करती हैं, उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता। मेरे समाज के लोगों, लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। लक्ष्मी जी कैसे आएंगी बोलो, जब सवारी उनकी उल्लू है, उल्लू को उजाले में नहीं दिखाई देता, चारों तरफ उजाला कर देते हो, तो लक्ष्मी जी कैसे सवारी पर अपनी बैठ के आएंगी? हमें लग रहा है छप्पर फाड़ के आएंगी। ऐ के लिए हमारे बहुजन समाज के लोगों के हमेशा भैया छप्पर ही परे रहा बिजनेस, ऐ के लिए छप्पर हाली नहीं हट पाए रहे। समाज के लोगों जरा सोचो, विचार करो, त्याग दो अंधविश्वासों को, छोड़ दो ढोंगों को, गौर करना आगे की लाइनें। ए भगवान राम के दो लड़का का लव कुछ रहे बताई, भगवान राम के दुई बेटा थे लव कुछ रहे बताई, भगवान राम ने उनको ना, भगवान राम ने उनको ना पहचानो मेरे भाई। महाराजा की लड़कन को पहचानो नाई, और तुमको रिश्ता में लागत है तुम पहचानी है नाई। मेरे नमो बुद्ध के, मेरे जीवर धारी
भाइयों गौर करना, भगवान राम को मानते हो, समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, इनके पुत्र लवकुश थे, खुद के इनके पुत्र, जब खुद के अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए, उनसे युद्ध कर गए, तो तुमने क्या रिश्ते तुमको पोता लागत जो तुम्हें पहचान लेंगे? क्यों भैया संजीव, समझ रहे हो सुनील? लेकिन हमारे तुम्हारे समाज की आंखें यहाँ ना आई, पीछे आई लगी रही हमें। समाज के लोगों जरा सोचो, विचार करो। मैं आप लोगों को सुझाव दे रहा हूं, अंधविश्वास से दूर होने के लिए मार्ग बता रहा हूं। ऐ मेरे समाज के लोगों, जरा आंखें खोलो और अपने महापुरुषों को पहचानो। लेकिन मेरे भाइयों, जिसको मेरा ये वीडियो बुरा लगे वो बिल्कुल मत देखिएगा। मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, कोई टिक्का टिप्पणी करने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि मैं ये खास अपने बहुजन समाज के लिए वीडियो बना रहा हूं। टाइटल पे थंबनेल पर भी आपको मिलेगा ये वीडियो, जिसको बुरा लगे वो बिल्कुल न देखे। टाइटल पर भी आपको, थंबनेल पर भी ये मिलेगा लिखा हुआ, समझ रहे भाई लोग? आगे भैया, बिजनेस आगे एक और लाइन, क्या एक भगवान हनुमान जी, कहना है आखिरी लाइन में भैया, जब लंका को गए, आग लग गई, लंका में लगाई दी। जब आग लगाने के बाद लंका जलने लगी, उसके बाद में हुआ क्या? ए पूछ मत दर्द हुई रहो भाई, पहुंच गए समुद्र पे जाई, पहुंच गए समुद्र पे जाई। अरे गिरा है बूंद पसीना को भाई, में पहुंचो जाई दादा मेरे जाई, गजब भाव जाई भाई मेरे जाई 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 जाई। पहुंचो है मछली के मुख जाई दादा मेरे जाई, गजब भाव जाई। अरे गर्भवती बहा हुई गई भाई, अरे मकरा ध्वज पैदा भय भाई। गौर करना भाइयों, मकरा ध्वज पैदा भय भाई, अरे मछली से जन्म दयो बतलाई। अरे का ढोंगियो तुमका शर्म नहीं आई, का ढोंगियो तुमका शर्म नहीं आई, का ढोंगियो तुमका शर्म नहीं आई। भाइयों गौर करना, जब हनुमान जी की पूंछ चल रही थी, तेज वेदना होने के कारण भारी वेदना हुई, तो वहां से भागे, जाकर के समुद्र पर पहुंचे। पूंछ को मेरे भाइयों, पूंछ में जो आग जल रही थी उसे खत्म करने के लिए, आग को भारी परेशानी के कारण इनकी एक पसीना की बूंद भाइयों पानी में गिर गई। वो एक जाकर के मछली के मुख में पहुंच गई, और उसी पसीना पहुंचने के कारण मछली के मुख में मछली गर्भवती हो गई।
जिससे मकर ध्वज पैदा हुए। भाइयों गौर करना, ढोंगी लोग लिख डाले लेकिन ये नहीं जानते कि पसीना में शुक्राणु नहीं होते हैं। विज्ञान बता रही। भाइयों विचार लगाओ, कैसा अंधविश्वास, कैसा पाखंडवाद। मेरे समाज के लोगों ध्यान देना, ये अंतिम लाइन थी हमारी। देखा जाएगा समय के अनुसार, आगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा चैनल दिलीप राव अंबेडकर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी प्रकार के झांकी के माध्यम से उस पर आपको वीडियो मिलेंगे। और ये भी चैनल जिससे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, इसे भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे भाइयों आइए चलते चलते साथी कलाकारों का परिचय और उसके बाद में ध्यान देना। अरे संजीव भैया ने मेरे ये चिमटा मधुर बजाई, ए संजीव भैया ने मेरे ये चिमटा मधुर बजाई। और सुनील बेटा हर बसपुर को खड़ा रहो खनकाई। और बिजनेस भैया गिरधरपुर के ढोलक रहे चटकाई। और बिजनेस भैया गिरधरपुर के ढोलक रहे चटकाई। और सुंदर सुंदर ढोलक पर ये भैया ताल लगाई। हाँ और दिलीप अंबेडकर ने तुमको भैया बात बताई। और दिलीप अंबेडकर ने तुमको भंडा फोड़ सुनाई। और बुरा लगे तो भैया हमको कमेंट में बताई। भाइयों बात सत्य लगे तो कमेंट में बताइएगा। चैनल दिलीप राव अंबेडकर को सब्सक्राइब करिएगा। राधे कैसेट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे भाइयों कहना है क्या, और सुंदर सुंदर कर रिकॉर्डिंग शिव कुमार मेरे भाई। और राधे कैसेट पे ये भैया तुमको रह दर्शाई। हाँ अगर हमारी आवश्यकता पड़े भाइयों तो गौर करिएगा। ए पड़ई जरूरत कब हो जो फिरना, सुंदर नंबर का लीजिए मिलाए। 97 92 16 13, 97 92 16 13, आखिर में 9 8 डीजे लगाए। और दूसरा नंबर हमारा 90 26 97 93 89 तुम लिख ले भाई। अरे आखिर माँ है 4 7 13,
नंबर दोनों का तीन है बताए। तुम जपो बुद्ध को ज्ञान, हाँ ज्ञान जिंदगानी अपनी सुधारी लीजिए। दया बोलो महामाया के छैया की, दया बोलो